रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ छावनी के मध्य कमान के स्मृतिका युद्ध स्मारक में एक अत्याधुनिक लेजर लाइट और साउंड शो का उद्घाटन किया। लगभग 30 मिनट का ये हिंदी मल्टीमीडिया शो उन्नत प्रोजेक्शन, साउंड और लाइटिंग तकनीकी के माध्यम से भारतीय सेना के इतिहास, उसकी ऑपरेशनल उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में उसके योगदान को बयां करता है। यह शो भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और विरासत को समर्पित एक श्रद्धांजलि है। इसकी कहानी में भारत के प्रमुख युद्धों और ऑपरेशंस, सेंट्रल कमांड की ऐतिहासिक भूमिका, अवध क्षेत्र की वीरता और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप समकालीन सैन्य आधुनिकीकरण को शामिल किया गया है। यह शो प्रतिदिन शाम के समय स्मृतिका युद्ध स्मारक में आयोजित किया जाएगा और जल्द ही इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया जाएगा। इस मल्टीमीडिया प्रस्तुति में भारत के प्रमुख युद्धों का एक समग्र अवलोकन प्रस्तुत किया गया, जिसमें विशेष रूप से साल 1947 से 48, 1962 के साथ 1965 और 1971 के संघर्षों के प्रमुख ऑपरेशन पहलुओं के साथ साथ ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन विजय के दौरान दिए गए विशिष्ट योगदानों को रेखांकित किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों के विभिन्न ऑपरेशंस में मध्य कमान द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को इसमें प्रमुखता से दर्शाया गया है। इसमें अवध क्षेत्र के परमवीर चक्र विजेताओं की असाधारण वीरता को भी उजागर किया गया है, जिसे अवध की गहरी सैन्य परंपराओं और राष्ट्र की रक्षा में उनके विशिष्ट योगदान के संक्षिप्त विवरण के साथ खूबसूरती से पिरोया गया है। इस शो की विषय वस्तु में उभरते खतरों और युद्ध की बदलती गतिशीलता के जवाब में भारतीय सेना द्वारा किए जा रहे निरंतर आधुनिकीकरण और रूपांतरण को भी शामिल किया गया है। इसमें भारतीय रक्षा उद्योग की हालिया प्रगति पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका पहला उपयोग ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रदर्शित किया गया था। सज्जनों, कई बार अपने सैनिकों को देखकर मैं स्वयं रक्षा मंत्री होते हुए भी आश्चर्य में पड़ जाता हूँ। मातृभूमि के प्रति हमारे सैनिकों का समर्पण है, सचमुच हम जैसे लोगों को भी इंस्पायर करता है। सर्विस बिफोर सेल्फ के भाव को हमारे सैनिक अपनी रग रग में बसाकर चलते हैं। और एक आम आदमी होता है, उसके जीवन में सबसे पहले वह अपने से जुड़ी चीजों के बारे में सोचता है, अपना सुख, अपने परिवार का सुख, उसकी सुरक्षा। लेकिन मैंने देखा है कि एक सैनिक के दिमाग की वायरिंग भी कुछ अलग होती है। उन्हें पहले दिन से ही यह पता होता है कि उनके लिए उनका सेल्फ इंटरेस्ट, स्व ही कुछ नहीं।